ॐ त्वं हिनः पिता वसु त्वं माता सतक्रतो बभूविथ अधाते सुम्नमीमहे यो हि जीवन गंवाने से क्या फायदा, चंदन ईंधन बनाने से क्या फायदा, जिसमें भक्ति की ज्योति जली ना कभी, जिंदगी ऐसी पाने से क्या फायदा। तो अमृत का सागर मेरे ईश है, तेरे चरणों में झुकता मेरा शीश है, तेरी शरण में चले आए हैं, छीट करुणा के दे तो जगदीश है। ओम शांति शांति शांति। सम्मान के योग्य जिनका जीवन बहुत ही प्रेरणादायी है, सादगी, सरलता और सहजता से जो संपूर्ण जीवन वैदिक सिद्धांतों के अनुरूप जी रहे हैं, आदरणीय श्री योगेश मुंजाल जी, इस महिला समाज की समादरणीय प्रधाना माता अमृतपोल जी, जिनका समस्त जीवन आर्य समाज को समर्पित है और आर्य समाज के प्रति पूरी तरह से वो निष्ठा रखती हैं, समादरणीय इस आर्य समाज की संयोजिका, इस कार्यक्रम की संयोजिका और आर्य समाज महिला शाखा की मंत्री समादरणीय रेणु चौधरी जी, आदरणीय राजीव चौधरी जी, आप समझ सकते हैं कि मैं पिछले दिनों जालंधर गया था और वहाँ पर ऑनलाइन कार्यक्रम रहा, एक सप्ताह का, उसका आर्य संदेश टीवी पर प्रसारण भी हुआ। बहुत सारा प्यार और लोगों ने भर भर के आशीर्वाद दिया। तो समय कम था, उसके बाद कहीं ना कहीं रोज जाना पड़ता है, वार्षिकोत्सव है, बच्चों की तैयारियां हैं, लोगों का निमंत्रण है, तो लेकिन चौधरी साहब को मैं मना कर नहीं पाया। एक बार तो मैंने कहा जी बड़ा मुश्किल है, लेकिन वो कहने लगे देख लीजिए, तो फिर मैंने कहा कि चलिए ठीक है, अब रखिए, कुछ ना कुछ बनाते हैं। सबसे पहली बात क्या है कि वक्ता को अंदर से व्यवस्थित होना पड़ता है बोलने के लिए, और अंदर से व्यवस्थित जब बहुत सारे कार्य होते हैं, रजोगुण उस समय बढ़ा होता है, रजोगुण के समय अंदर से व्यवस्थित होना आसान होता नहीं, लेकिन हम लोगों को भी अभ्यास हो ही गया है कि किसी भी परिस्थिति में व्यवस्थित हो जाते हैं। आज का जो विषय है, आदरणीय संगीता आर्य जी जो बहुत ही उच्च कोटि की गायिका हैं और वो हमारे बीच में है, उनका भी अभिनंदन करता हूँ। उनके साथ और भी बहुत सारे लोग जुड़े, सबका अभिनंदन करता हूँ। मैं तो वैसे बहुत सारे लोगों को जो भेजता हूँ वो भेज नहीं पाया, चौधरी साहब का मैसेज भी आता है कि कुछ कर देना, लेकिन संगीता जी ने कुछ जरूर अपने स्तर से आगे बढ़ाया उस बात को। आज का जो विषय है वो कोई ऐसा विषय नहीं है कि आप कहीं से कुछ देख लेंगे या पढ़ लेंगे या कुछ बोलेंगे। वो विषय है कि परिस्थितियों को समझ करके उनका आकलन करना है। देखिए, महर्षि पतंजलि ने, अब एक एक शब्द जरा ध्यान से सुनिएगा, महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन लिखा और योग दर्शन में उन्होंने लिखा कि जो है ये बाधाएं जो है जीवन में, ये बाधाएं योगी को योगी बनने नहीं देती।
उन बाधाओं में उन्होंने लिखा व्याधिस्थान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्व। 8 लगभग बाधाएं बताई है। सबसे पहले उन्होंने बताया कि रोगी होकर के भी व्यक्ति योगी बन नहीं सकता, इसलिए योगी वो बन सकता है जो स्वस्थ रहता है। और मैं आपको कहता हूँ योगी क्या, व्यापार करना हो, पढ़ाई करनी हो, दुकान पे जाना हो, घर चलाना हो, स्वास्थ्य तो साफ सबको चाहिए। और इसलिए उन्होंने ये जो बाधाएं लिखी, सबसे पहली बाधा जो है वो व्याधि को लिखा है। लेकिन मैं इस समय उन बाधाओं की चर्चा नहीं करूंगा, उसमें से एक की चर्चा करूंगा जिसका संबंध हमारे विषय से है। वो कहते हैं भ्रांति दर्शन। भ्रांति दर्शन का वो कहते हैं कि शुद्ध को अशुद्ध समझ लेना। और वो कहते हैं कि जो उपदेशक कहता है, जो गुरु समझाता है, जो अध्यापक समझाता है, उसको उल्टा समझना ही भ्रांति दर्शन है। और ये भ्रांति दर्शन जो है, ये भ्रांतियों को बढ़ाने में और जीवन को बर्बाद करने में बहुत बड़ा कारण बनता है। महर्षि पतंजलि ने तो ये कहा कि शुद्ध को अशुद्ध समझ लेना, लेकिन मैं कहता हूं कि अशुद्ध को शुद्ध समझना भी बहुत बड़ा भ्रांति का कारण है। और ये उस समय सारी अशुद्धियों को शुद्ध समझा गया। और मैं अक्सर कहता हूं कि हमारे देश में तो ये परंपरा है कि जितने भी ऊटपटांग काम, अगर साधारण भाषा में कहूं, जितने भी उल्टे काम हैं, वो सब जो है धर्म के नाम पर, ज्ञान के नाम पर, परंपराओं के नाम पर किए गए। और उन सबको दूर करने का कार्य जो है वो आर्य समाज ने किया। ईमानदारी से कहूं, जितनी भ्रांतियां, कुरीतियां, अंध परंपराएं, अविद्या, अज्ञान उस समय महर्षि सिद्धांत को नजर आया, सब पर उन्होंने प्रहार किया साहब, और प्रहार करके उनको दूर करने का कार्य किया। लेकिन आप समझिए कि जो भ्रांतियों को दूर करने का जिसने सबसे ज्यादा कार्य किया, उसी के विषय में लोगों को भ्रांति हो जाए या भ्रांति फैलाई जाए, मैं कहूं जानबूझ करके, तो फिर ये विडंबना ही होती है। कोई सूर्य से ये कहे कि सूर्य ने प्रकाश नहीं साहब, अंधकार देने का कार्य किया, तो ऐसा ही कुछ हम सबको झेलना पड़ा। मैं आपको बताता हूँ एक घटना। मैं बनारस में एक राजनीतिक पार्टी के लोग मुझे पकड़ के ले गए कि राजनीतिक पार्टी की स्थापना। मैंने कहा जी मैं क्या करूंगा। फिर वहां पर प्रेस क्लब में जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस रख दी, मुझे भी वहां बैठा दिया जबरदस्ती। तो उस संदर्भ में बनारस के उन्होंने महामंडलेश्वर जो भी बुला रखे थे, उनसे बात हुई। उन्होंने कहा कि आप क्या करते हैं, तो उन्होंने कहा जी हमारे समाज के उपदेशक हैं, गुरुकुल चलाते हैं। वो कहने लगे बहुत अच्छा है। फिर वो मेरे पीछे से जैसे व्यक्ति निंदा करता है ना, मुंजाल साहब ऐसे निंदा में लगे और कहने लगे समाजियों ने और नमाजियों ने हिंदू धर्म का बेड़ा गर्क कर दिया। मैं कमाल है साहब, हमारा कहाँ आप तुलना कर रहे हैं कि नमाजियों ने, आप समझ गए ना, जो नमाज पढ़ते हैं और जो आर्य समाज के लोग हैं, इन्होंने हिंदू धर्म का बेड़ा गर्क कर दिया। मेरे से रहा नहीं गया। मैंने कहा कि क्या आप मुझसे चर्चा कर सकते हैं? क्या आप में इतना जो जिगर है, या इतना साहस है, या उत्साह है, या इतनी नॉलेज है आपको कि आप इसके बारे में मुझसे चर्चा कर सके? अरे नहीं नहीं, आप जाइए, आप लोगों से हम क्या चर्चा करेंगे। तो कहने का अभिप्राय यह है कि इतनी भ्रांति लिए लोग बैठे हैं और उस भ्रांति को निरंतर फैलाते हैं, और सूर्य को ये कहते हैं कि तू अंधेरे का कारण है। और आर्य समाज के विषय में जो भ्रांतियां फैलाई गई वो इसी तरह की है, जैसे पतंजलि कहते हैं कि वक्ता शुद्ध कहता है लेकिन श्रोता अशुद्ध समझता है। ऐसा अगर श्रोता अशुद्ध समझे शुद्ध को, तो मुझे बताइए गलती वक्ता की है या श्रोता की है? आप सब जानते हैं कि इस वक्ता अगर शुद्ध कह रहा है और श्रोता अशुद्ध समझ रहा है, तो गलती जो है वो श्रोता की है, वक्ता की है नहीं। और इसी तरह से गुरु जो कुछ अच्छा बताता है, श्रेष्ठ रास्ता बताता है, अच्छा मार्ग बताता है, उसको न समझ करके उसको उल्टा समझना, तो यहाँ पर इसी को महर्षि पतंजलि भ्रांति दर्शन कहते हैं। और इस भ्रांति में जो पड़ा, जो भ्रम में पड़ा, वह व्यक्ति किसी का सही आकलन कर नहीं सकता, किसी बात को ठीक से समझ नहीं सकता, किसी बात को ठीक से जान नहीं सकता। और यही समस्या हुई कुछ लोगों में के विषय में कि लोगों ने ये कहा कि आर्य समाज जो है वो हिंदू धर्म को गड़बड़ करने वाला है। किन किन बिंदुओं पर लोगों ने भ्रांतियां खड़ी की, पहले उन भ्रांतियों को समझेंगे, उसका निराकरण भी साथ साथ चलेगा, और कुछ चीजें मैं आपको और भी विस्तार से समझाऊंगा। वो क्या कहते हैं, सबसे पहले तो ये आरोप लगाया गया कि ये जो आर्य समाज के लोग हैं, ये तो साहब भगवान को मानते ही नहीं, ये तो नास्तिक है, ये तो नास्तिक लोग हैं। एक बात मैं विनम्रता से जरूर कहना चाहता हूं, अगर आर्य समाज में कोई व्यक्ति दीक्षित होता है
और उस दीक्षित व्यक्ति को सही गाइडेंस न मिले तो फिर निश्चित रूप से उसके नास्तिक बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो गाइडेंस लेता नहीं, तर्क सीख लेता है और केवल तर्क के सहारे तर्क करता है, लेकिन उपासना को या उस चीज को जिसके लिए ऋषि ने आर्य समाज की स्थापना की, यज्ञ की, संध्या की, उपासना की, ईश्वर भक्ति की, उसमें उसकी उतनी रुचि रहती नहीं। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जो व्यक्ति आर्य समाज में आता है उसको सही निर्देशक मिलना चाहिए, सही गाइडेंस मिलनी चाहिए, और जब जाकर के वो सही अर्थों में पूर्ण और कंप्लीट व्यक्ति बनता है। कई लोग जो है ये भ्रांति फैलाते रहे कि आर्य समाज तो ईश्वर को मानता ही नहीं साहब, ये तो नास्तिक है, ये तो ईश्वर के विरोधी है। हम इस बात को कहना चाहते हैं कि ईश्वर के विरोधी हम कैसे हो गए? हमसे ज्यादा ईश्वर को मानने वाला शायद ही कोई संगठन हो। और महर्षि दयानंद सरस्वती का एक पैर उठता है और दूसरा रखा जाता है तो वो ईश्वर को याद करते हैं। पूरा का पूरा नियम जो है उन्होंने एक नियम पूरा ईश्वर के स्वरूप के विषय में लिखा। शायद ही किसी संस्था के व्यापक नियमों में कोई बात होगी तो अलग होगी, लेकिन जो प्रिंसिपल्स हैं उसमें इस तरह का नियम हो जहां ईश्वर के स्वरूप पर विस्तार से चर्चा की गई हो। और ईश्वर के स्वरूप पर विस्तार से चर्चा करते हुए महर्षि दयानंद सरस्वती ने कहा कि ईश्वर जो है वो निराकार है। अब यहीं से बखेड़ा शुरू हुआ, लोगों ने कह दिया ये तो ईश्वर को नहीं मानते क्योंकि ये मूर्ति की पूजा करते नहीं। अभी आप फेसबुक पर मैं पढ़ रहा था तो रामपाल का एक चेला ऐसा, उस रामपाल के चेले ने फेसबुक पर डाला कि हमारे स्वामी रामपाल जी ने ये लिखा है कि आर्य समाज ने जो मूर्ति पूजा का खंडन किया है ये गलत है, और वेदों में तो मूर्ति पूजा है। हमारे गुरु रामपाल जी ने उसको सिद्ध किया, इसलिए आर्य समाजियों ने षड्यंत्र करके उनको जेल भिजवा दिया। जब ये बात हुई कि उनको जेल भिजवा दिया तो फिर बहुत सारे लोगों ने उसको खरी खरी सुनाई, और खरी खरी सुना करके ये हुआ जीवन के अंदर कि उसको तो बैकफुट पर जाना पड़ा। लेकिन ऐसी भ्रांति फैलाने वाले लोग निरंतर हैं जो आर्य समाज के विषय में कहते हैं कि मैं देखता हूं अभी मैं एक परिवार में गया साहब, वो कहते हैं जी हमने लड्डू लाल जी रखे हुए हैं। अब लड्डू लाल जी कौन है जी? मैंने कहा जी लड्डू लाल जी क्या होते हैं? वो कहने लगे जी लड्डू लाल जो है वो कृष्ण का एक रूप है। मैं लड्डू लाल तो मैंने कहा गोपाल वोपाल ये तो हमने भी सुना था, ये लड्डू लाल भी आ गए। कहने लगे लड्डू लाल जी आए हैं और लड्डू लाल जी को अब भोग लगाने का समय है साहब, हम उनको भोग लगाएंगे। मैंने कहा ठीक है जी आप भोग लगाएंगे? हाँ। तो कहते हैं, मैंने कहा क्या खिलाओगे उनको? कि आज घर में खीर बनी है, आज घर में लड्डू बने हैं, फलाना बना है, ढिमकाना बना है, ये लड्डू लाल जी को खिलाए जाएंगे। और फिर लड्डू लाल जी को नहलाया जाएगा साहब, लड्डू लाल जी के कपड़े बदले जाएंगे। मैं मार्केट जा रही हूँ, लड्डू लाल जी के कपड़े लेने जाना है, लड्डू लाल जी का बिस्तर बिछता है, लड्डू लाल जी को सुलाते हैं, लड्डू लाल जी को खिलाते हैं, नहलाते हैं। मैंने कहा कमाल है साहब। अगर इस जो है आर्य समाज ने ये कह दिया कि भाई ये कोई ईश्वर भक्ति नहीं है, ये कोई समर्पण नहीं है, आप कहने लगे कि आर्य समाज जो है वो तो जो है सब नास्तिक हो गया, आर्य समाज ईश्वर को नहीं मानता, तो गलती आपकी है, आर्य समाज की है नहीं। और ये भ्रांतियां फैला करके लोग ये सिद्ध करना चाहते हैं कि हम भगवान को नहीं मानते। ईमानदारी की बात यह है कि भगवान को समझा ही हमने है और वेद के आधार पर समझा है, परमात्मा को हमने समझा है। और जो परमात्मा को समझते हैं वो ही जीवन के अंदर सही अर्थों में भक्ति कर सकते हैं। तो परमात्मा जो है उसके सही स्वरूप को समझना, वो आर्य समाज की शरण में आना पड़ता है। और मैं 3 बातें हमेशा कहता हूं, परमात्मा कुछ खाता नहीं है साहब, परमात्मा का दिया हुआ हम खाते हैं। ये मोटी सी बात लोगों को समझ में नहीं आती। और वो जो भगवान को, किसी को खीर अच्छी लगती है तो भर भगोना खीर का पहुंच जाता है, किसी को लड्डू अच्छा लगता है तो लड्डू लेके पहुंच जाता है, किसी को हलवा अच्छा लगता है तो हलवा लेके पहुंच जाता है और कहता है कि भगवान तू भी ये सब चीजें खा, उनको खिलाते हैं। और समाज में वेद ये कहता है कि परमात्मा कुछ खाता नहीं, बल्कि परमात्मा का दिया हुआ हम सब खाते हैं। तो इसमें हम गलत कहां से हुए? कोई आज तक ये बता नहीं पाया, एक भी व्यक्ति ये सिद्ध नहीं कर पाया कि हम नास्तिक कैसे हो गए साहब।
हम नास्तिक होते अगर हम ईश्वर की उपासना न करते, हम संध्या न करते, हम यज्ञ न करते, ईश्वर को न मानते, उसके स्वरूप को न जानते, तो हम नास्तिक होते। हम नास्तिक कैसे हो गए? आज तक इस प्रश्न का उत्तर कहीं से मिला नहीं। मैंने उस सन्यासी से भी पूछा जो ये कह रहा था कि तूने हमारी तुलना जो वहां की है किस आधार पर की? हमने हिंदुओं को क्या नुकसान किया, मुझे बताइए। महर्षिदानंद सरस्वती के पास बहुत सारे लोग जाते थे कि आप तो हिंदू धर्म के विरोधी हैं और आजकल ये खेल चल रहा है साहब, हिंदू हिंदू खेल चल रहा है। अरे मैं कहता हूं हिंदू हिंदू खेल नहीं चलाइए, खेल चलाइए सत्य का, धर्म का, जागरूकता का। क्यों चलाइए? क्यों? क्योंकि ऋषिदान ने कहा, वेद ने कहा, यो जागारा हत्तम ऋचः कामयन्ते, कि व्यक्ति केवल वो होता है जो जागरूक होता है, और जागरूक वो होता है जो जान के प्रति जागता है, जो परिस्थितियों को समझता है, जो बातों को सही सही समझता है, उसको जागरूक कहते हैं। और सो के जागने वाला व्यक्ति तो सारे हैं, सब सोते हैं, सब जागते हैं, लेकिन जागरूक वो होता है कि जो व्यक्ति परिस्थितियों को आकलन कर सकता हो, जो व्यक्ति सही गलत की पहचान कर सकता हो, जो न्याय अन्याय की पहचान कर सकता हो, जो उसको जागरूक कहते हैं। और जो व्यक्ति जागरूक होता है, और हर समाज को भी, मैं अभी हर समाज साकेत में गया था, वहां हमने यही कहा, अरे साहब जागरूक बनिए, देश की परिस्थितियों की अवहेलना मत कीजिए, अपने चारों तरफ के वातावरण की अवहेलना मत कीजिए। जो कुछ दुनिया में देश में हो रहा है उसको समझना भी इस समय बहुत आवश्यक है, और जो उसको समझता है वही व्यक्ति जागरूक है। तो जागरूक बनना, आर्य समाज जागरूक था साहब। मुजफ्फरनगर की घटना है कि केवल 50 लोग बैठ करके यज्ञ कर रहे थे, और 50 लोग बैठ करके जब यज्ञ कर रहे थे, उस यज्ञ को करते समय के पास सूचना गई तो किसी ने कहा 50 लोग हैं, उनकी क्या चिंता करनी है, वो किस काम क्या कर लेंगे 50 लोग। तो जो अंग्रेज अधिकारी कहा था, उसने कहा तुम जानते नहीं, वो 50 लोग साधारण लोग नहीं है, वो 50 लोग आर्य समाज के लोग हैं, और आर्य समाज के 50 लोग जो हैं वो 5000 के बराबर होते हैं, क्योंकि वो जागे हुए लोग हैं। महर्षिदानंद सरस्वती के पास भी उस समय बहुत सारे लोग गए और बहुत सारी बातें उन्होंने कही, उसको आगे चलूंगा, पहले एक एक बिंदु स्पष्ट करते हैं साहब। तो हम ये कहते हैं, हमने ये कहा, ये तर्क दिया लोगों को, ये कहा कि जो चीज साकार होती है वो लिमिट में हो सकती है, उसकी शक्ति अनलिमिटेड नहीं हो सकती। अगर आप ईश्वर को साकार बना देंगे तो उसकी सीमाएं तय कर देंगे, उसकी बल की सीमाएं तय कर देंगे, उसकी रेंज की सीमाएं तय कर देंगे। और आप साकार हूं और साकार हूं, तो मुझसे मैं ये हो सकता है कि आपसे दुगना बल हो, तिगना हो, 10 गुना हो, 1000 गुना हो, लेकिन अनलिमिटेड नहीं हो सकता, उसकी एक सीमा होगी। ये आर्य समाज के पूर्व विद्वानों ने मोटे मोटे रूप में लोगों को समझाया कि जो चीज आकार में होती है उसकी सीमा होती है, और परमात्मा तो असीमित है। दूसरा समझाया कि सर्वशक्तिमान परमात्मा हो सकता है, आकार वाली कोई चीज नहीं हो सकती। और तीसरी बात तो आपको समझ में आई जाती है कि जो आकार में हो गई वो एक देशी होगी, सर्वव्यापी नहीं रहा। जो आकार में चीज होती है वो एक ही देश में रहती है, एक स्थान पे रहती है, सर्वव्यापक नहीं हो सकती। और इसलिए आप समझ ने कहा परमात्मा निराकार है साहब, घट घट वासी है, अंतर्यामी है, और परमात्मा का कोई रूप नहीं होता, बल्कि हर रूप में परमात्मा नजर आता है। लोगों को ये बात तो समझ में आई नहीं, उन्होंने ये डंडा पीटना शुरू कर दिया कि परमात्मा को ही नहीं मानते। अब आगे चलते हैं, दूसरा वो कहते हैं देवी देवताओं को नहीं मानते साहब। परमात्मा की जो है आर्य समाज के लोगों पर आक्षेप लगता है कि जितने भी देवी देवता हैं सबका खंडन करते हैं जी, ये तो देवी देवताओं को मानते ही नहीं। और मैं पता नहीं आपको कहा मैंने सुनाई थी कि हमारा दयानंद मठ नगर में एक बड़ी कोठी थी, वहां खाना नहीं मिलता था, तो ब्रह्मचारियों ने ले जाके सन्नो देवी रबष्टे विश्वानी देव पढ़ा जी, हम भी देवी देवताओं को मानते हैं, हमें भोजन दिया करो। किसी ने कह दिया तो देवी देवताओं को मानते नहीं, इनको खाना मत दिया करो। तो बड़ी कोठी थी, पैसे वाले व्यक्ति थे, तो ब्रह्मचारियों को समझ में आ गई कि इनको समझाना पड़ेगा, तो मंत्र ले गए और उसमें कहा सन्नो देवी रविष्टय विश्वानी देव, कहते हैं ये मंत्र जो है पढ़िए, इसमें देवी देवताओं को अब भी मानते हैं। उन्होंने कहा बात तो ठीक है, किसी ने मुझे बहका दिया। तो बात यह है, आपको मैं छोटी सी बात सुनाता हूँ कि आप जाइए कामाख्या में, हमने कहा कि वो कौन सी देवी है साहब जो बलि मांगती है, इस पर हमने खंडन कर दिया, तो क्या हम देवियों के विरोधी हो गए?
कि जो तुम्हारे घर में, ऋषिदान ने क्या कमाल की व्याख्या की है, और अक्सर मैं गदगद हो जाता हूं जब इस बात को कहता हूं। ऋषिदान क्या कहते हैं कि देवी देवताओं, जो 33 देवता हैं उनकी अभी छोड़ दीजिए, वो कहते हैं कि तुम्हारे घर में रहने वाली तुम्हारी माँ देवी है, तुम्हारे घर में रहने वाली तुम्हारी पत्नी देवी है, उसको देवी का स्थान दो। और यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते, उन्होंने क्या कहा कि जो घर में देवी, अपने घर में स्त्री जो है उसका सम्मान करता है, वह व्यक्ति भी देवता बन जाता है। देवता इसलिए बन जाता है क्योंकि घर में रहने वाली देवी का वो सम्मान करता है। जितनी देवियां हैं, आप इन देवियों के विषय में अगर विस्तार से समझे, और केवल ऋषि ने यह कहा कि आप सरस्वती के सही स्वरूप को समझिए तो सही, आप लक्ष्मी के सही स्वरूप को समझिए तो सही। आप जो मूर्तियां बना करके काल्पनिक चीजें लेकर के उनको घड़ते हैं, उससे किसी का कुछ भला होने वाला नहीं है। बस इतना ही अंतर है। ऋषि ने कहा कि अब परमात्मा को तुम मानते हो, हम भी मानते हैं, लेकिन सही बात यह है कि परमात्मा को मानने के साथ साथ जानना भी जरूरी है। कितनी देवियां हैं, आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। कभी कभी तो हम जाते हैं, हर चौराहे पर एक नया नाम मिल जाता है, एक नई कहानी मिल जाती है, एक नई किंवदंती सुनने को मिल जाती है। जहां भी जाते हैं नई देवी देवता जो है गड़े होते हैं। हम हरिद्वार में रहते थे तो चंडी देवी पर चले गए, चंडी देवी पर साहब कि यहाँ पर जो है शेर आता है, वो प्रणाम करके जाता है। मैंने कहा तो हमें रख ले, एक हफ्ता रख ले, एक दिन भी शेर को दिखा देना। अरे शेर जब आया होगा, कभी आया होगा, अब यह शेर आता नहीं क्योंकि आदमी घूम रहे हैं यहाँ पर। शेर तो बेचारा इनसे आगे बहुत घने जंगलों में रहता है, लेकिन कुछ ना कुछ कहानियां बना करके एक देवी खड़ी कर जाते हैं। एक संतोषी देवी की तो कहानी और उसका उपसंहार आप सबने देख ही लिया है। हमारे यहाँ पर भी लोग आते हैं, अभी भी कुछ लोग हैं, वो कहते हैं जी उद्यापन करना है। मैंने कहा भाई उद्यापन क्या चीज है कि भाई 8 लोगों को खिलाना है। मैंने कहा ये जो बाकी ब्रह्मचारी है इन्हें कहाँ लेकर के जाऊंगा, 8 को आप खिलाएंगे तो ऐसी परिस्थितियां कि देवी देवताओं को नहीं मानते, ये जो भ्रांति है इसको भी अच्छी तरह से फैलाया जाता है। और एक बात मैं आपको और बताऊं, जो सबसे बड़ी विडंबना है वो ये कहा जाता है जी आर्य समाजी तो हिंदुओं में फूट डालते हैं। आर्य समाज के प्रचार से ये एक बहुत बड़ी भ्रांति, और इसको लोग बहुत कहते हैं, और आजकल ये हमें भी कहा जाता है कि जब आप ऐसी बात न करो, अब तो संगठन का जमाना है। अब ये बात तो कही जाती है, बात सही भी अपनी जगह सही है कि भाई वो दौर चला गया जब जंगल में शेर राजा होता था। अब तो जो है जिसकी संख्या ज्यादा है वही राजा है। ये चुनाव की दृष्टि से, लोकतंत्र की दृष्टि से अपनी जगह बात सही हो सकती है। और उस समय भी ऋषिदांत के पास लोग जाते थे कि जी अंग्रेजों का जमाना है, विदेशी लोग हम पर शासन करते हैं, वो हमें रौंदते हैं, और हमसे इस समय उनसे मुक्त होने का एक ही उपाय है कि हम सब लोग संगठित रहें। और आप जो इस तरह की बात करते हैं, मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं और दूसरी चीजों पर करते हैं, तो इससे फिर संगठन कैसे रहेगा? आप अलग हो जाएंगे, हम अलग हो जाएंगे। तो उस समय ऋषिदान ने बहुत कमाल की बात कही, वो बात आज भी समझनी जानना बहुत जरूरी है। ऋषिदान ने उस समय कहा कि मुझे ऐसे लोगों का संगठन किसी काम का नजर नहीं आता जिनकी बुद्धि कार्य ही न करती हो, जिनके पास ज्ञान ही ना हो और जागे हुए जो ना हो, उनको संगठित करके कोई फायदा होने वाला है नहीं। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि किस तरह से जागे हुए लोगों की आवश्यकता है। और जागे हुए जो लोग हैं, जानवान जो लोग हैं, वो संख्या में थोड़े होंगे, तो जो सोते हुए लोग हैं उनको भी जगा लेंगे। और ये ऋषि की जो योजना थी पूरी तरह सत्य सिद्ध हुई कि नहीं हुई, आप इस पर दिल पर विश्वास कर सकते हैं। देखिए स्वामी श्रद्धानंद जैसे व्यक्ति क्या कहते हैं, मुंशिराम, वो कहते हैं कि बहुत सारे लोगों ने उस समय ये मान लिया था साहब, ये मान लिया था कि हम तो जो है वो अंग्रेजों के प्रशंसक हैं और इस देश पर राज्य करने के लिए अंग्रेजों से अच्छा और कोई नहीं, अंग्रेजी सबसे बढ़िया है। खुद मुंशीराम लिखते हैं अपनी आत्मकथा में, आप पढ़ लेना, क्या कहते हैं कि मैं तो अंग्रेजों का बहुत बड़ा प्रशंसक था और संस्कृत भाषा का विरोधी था और साधुओं का तो बहुत ही कट्टर विरोधी था, निंदक था। और मैं समझता था सबसे बढ़िया आदमी, सर्वश्रेष्ठ आदमी वो है जो अंग्रेजी बोलता है, जो अंग्रेजी बोलता है वो सर्वश्रेष्ठ है। और इसीलिए मैं जो है
कि भाई अंग्रेजों की प्रशंसा करता था, और मैं भी ये समझता था कि अंग्रेजों का राज्य रहे। आधुनिकता सिखाने वाले हमें अंग्रेज हैं। हम तो पिछड़े हुए हैं, हम तो जो है दकियानूसी है, हम तो जो है पता नहीं क्या है। हम तो अगर कुछ हमें बनाया है किसी ने तो वो अंग्रेजों ने बनाया। अगर हमें कुछ आधुनिकता सिखाई है वो अंग्रेजों ने सिखाई है। तो कहते हैं इस भ्रांति में मैं भी जीता था। आज मैं आपको एक बात बताता हूँ, जरा दिल दिल में इसको जाने देना। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने ऋषि दयानंद के विषय में एक लेख लिखा ऐसा, और वो लेख ऐसा है जिसे कहते हैं ना कलम तोड़ दी। एक तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जैसा विद्वान हो, कवि हो, लेखक हो, जो इतनी मार्मिक हिंदी लिखता हो, पढ़ता हो, समझता हो, और ऋषि दयानंद जैसा कैरेक्टर, चरित्र उसके सामने हो, जीवन उसके सामने हो, तो वो जब लिखेगा तो कुछ साधारण लिखेगा नहीं, असाधारण लिखेगा। और उसने सार रूप में, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने जो लाइनें सार रूप में लिखी हैं वो आपको समर्पित करता हूं साहब। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला लिखते हैं, वो कहते हैं कि लोग किस भ्रांति में जीते हैं। वो कहते हैं कि लोग कहते हैं हमें आधुनिकता जो है वो अंग्रेजों ने सिखाई। पैंट पहनने वाले अंग्रेजों ने हमें आधुनिकता सिखाई, कोट पहनने वाले अंग्रेजों ने हमें आधुनिकता सिखाई, टाई लगाने वाले अंग्रेजों ने हमें आधुनिकता सिखाई। असल में आधुनिकता का संबंध टाई या कोट से है नहीं, ये तो सभ्यता से है। लेकिन जो बात सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने कही उस बात को जरा याद रखिएगा जीवन भर। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कहते हैं इससे बड़ी बेवकूफी की बात हो नहीं सकती। वो कहते हैं अगर इस देश को कोई गर्त में से निकाल करके ले आया, इस देश को कोई अंधेरे में से निकाल करके रोशनी में ले आया, इस देश को कोई अज्ञान से निकाल करके ज्ञान के प्रकाश में ले आया, इस देश को कोई अधर्म से बचा करके धर्म के पथ पर आरूढ़ कर गया, और इस देश को कोई बिल्कुल सड़ी गली मान्यताओं को खंड विखंड करके आधुनिक बना गया, तो वो कहते हैं वो अंग्रेज नहीं बल्कि लंगोटी पहनने वाले दयानंद ने ये काम किया है। क्योंकि आधुनिकता जो है वो वस्त्रों से नहीं साहब, आधुनिकता जो है वो विचारों से आती है, और आधुनिक विचारों का प्रणयन जो है वो महर्षि दयानंद सरस्वती ने किया। और इसीलिए किया क्योंकि महर्षि दयानंद सरस्वती जानते थे कि जब तक व्यक्ति जो है प्रगतिवादी विचारधारा का होगा नहीं, झूठ को छोड़ करके, कुरीतियों को छोड़ करके, भ्रांतियों को छोड़ करके सत्य को जब तक स्वीकार करेगा नहीं, तब तक न देश का कल्याण होगा, न देश आजाद होगा, न धर्म की उन्नति होगी, न व्यक्ति की उन्नति होगी, न भारत राष्ट्र की उन्नति होगी। और उन्हें अपनी आधुनिकता से सबको जवाब दिया भी। आप सब जानते हैं जब महारानी विक्टोरिया ने ये कहा कि महारानी विक्टोरिया ने कि हम तो पुत्र जैसा प्यार करेंगे, इस देश के लोगों को आजादी की क्या जरूरत है। उस समय भी आधुनिक विचारधारा के मैं कहता हूं अग्रणी महर्षि दयानंद सरस्वती, जब सारे विद्वान इस देश के नतमस्तक हो गए और राष्ट्रगान में भी उनकी चापलूसी तक कर दी गई, उस समय भी ऋषि दयानंद की लेखनी उठी। और ऋषि दयानंद ने क्या कहा, महर्षि दयानंद सरस्वती ने उस समय भी कहा कि भाई पुत्रवत जो है विदेशी राजा प्यार क्यों ना करें, लेकिन स्वदेशी से कभी भी अच्छा हो नहीं सकता। ये जो लोग फूट डालने की बात करते हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जिस समय सारा हिंदू समाज एक था, एक ही सूत्र में बंधा हुआ था, यार समाज से पहले की भी आप बात कर लो, उस समय जब सब एक थे, संगठित थे, तो उस समय क्या संगठित थे क्या? उस समय भी अंतर विरोध इतना था इस देश के हिंदुओं में जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और उस समय भी गद्दारी की गई, देशद्रोह किया गया, और देश को अंधविश्वास के नाम पर हरा गया। राजा दाहिर की घटना को आप सब जानते हैं कि झंडा झुका करके किस तरह से अंधविश्वास ने देश को हराया। सोमनाथ की घटना को आप सब जानते हैं किस तरह से अंधविश्वास ने, हिंदुओं के अंधविश्वास ने देश को पराजित कर दिया, और सदियों तक उस अंधविश्वास का परिणाम भुगतना पड़ा, सदियों तक अंधविश्वास का परिणाम भुगतना पड़ा। अगर एक झंडा झुकने से देश की योद्धा की सेना हार जाए तो फिर आप उस धर्म का करेंगे क्या, उस संगठन का करेंगे क्या, उस जान का करेंगे क्या? वो धर्म किसी काम का नहीं, वो मान्यताएं किसी काम के नहीं जो आपके पूरे देश को गर्त में डाल सकती हो साहब। और इसलिए मैं आप सबसे भी कहना चाहता हूं, जो लोग आर्य समाज पर आक्षेप लगाते हैं, अरे कोई तार्किक आक्षेप तो लगाया करो जी, कोई सोच विचार करके तो कहा करो। जो भ्रांतियां फैलाई जाती हैं आर्य समाज के विषय में, उन भ्रांतियों को अगर आज कोई सुन रहा होता, उनमें से भ्रांति फैलाने वाले से सही बात यह है कि हम सुनते वही है जो इस भ्रांति को मानते नहीं, लेकिन कभी कभी वो लोग भी सुनते हैं जो भ्रांतियां फैलाते नहीं है। और इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, आप सबसे विनम्र प्रार्थना करता हूं कि आप सब भी इन बातों का इसी ढंग से जवाब देना सीखिए
क्योंकि जब तक ये बात जाएगी नहीं तब तक बात बनेगी नहीं। और मैं आज आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं, ये लोगों को समझाना चाहता हूं कि जीवन में आर्य समाज पर जो भी भ्रांतियां लगाई जाती हैं वो भ्रांतियां निराधार है। आर्य समाज ने कभी फूट डालने का कार्य किया नहीं, आर्य समाज ने कभी देश को पीछे ले जाने का कार्य किया नहीं। आर्य समाज ने तो सज्जनों को संगठित करने का कार्य किया। और आपको पता होगा कि सन 1800 में महर्षि दयानंद सरस्वती ने सर्वधर्म सम्मेलन बुलाया था साहब, और सर्वधर्म सम्मेलन में भी ऋषिदान ने यह कहा था कि चलो अगर सब बातें आप मेरी नहीं मानते तो जो सब में अच्छी अच्छी बातें हैं उन सब अच्छी अच्छी बातों को सब मिलकर के मान लिया जाए, जो सच्ची बातें उनको मान लिया जाए, जिससे कि जो जनता है जो त्रस्त होती है आपके अंधविश्वास से, जो है आपके अंधविश्वास के कारण से जो जनता परेशान होती है, जो जनता नष्ट भ्रष्ट होती है, उसको तो कम से कम राहत मिले, उसको तो कम से कम राहत मिले। लेकिन आप जानते हैं उसमें मुसलमान भी आए लेकिन क्रिश्चियन जो है वो नहीं आए। और उसके पहले महर्षि दयानंद सरस्वती का बहुत सम्मान था अंग्रेजों की नजरों में, वो पंडित दयानंद कहते थे। लेकिन उसके बाद अंग्रेजों का दृष्टिकोण बदल गया, वो कहने लगे कि धीरे धीरे वेद की मान्यताएं ये जो है बाइबल को भी नीचे दबा देंगे और धीरे धीरे वेद की मान्यताएं ऊपर आती चली जाएंगी। तो ऐसे भ्रांति में जो पड़े हुए लोग हैं जो हमें ये कहते हैं कि भाई हिंदुओं में फूट डालते हैं, अब जमाना नहीं है सब खंडन का मंडन का। अब मुझे एक बात जरा दिल पर हाथ रख करके बताओ, बिना खंडन मंडन के दुनिया चल सकती है क्या साहब? अब मुझे बता दो, जो लोग ये कहते हैं, मैं सीधी सीधी दो चार बातें आपसे करता हूं। सूर्य निकलता है तो अंधेरे का खंडन बोलो हो ही जाता है, होता है कि नहीं होता है? सूर्य निकलेगा तो अंधेरे का खंडन होगा। बिना खंडन मंडन के सृष्टि चलती नहीं। मेरे नाखून बढ़ते हैं, मैं उनका खंडन करता हूं साहब। आप रोटी खाते हैं तो गेहूं का खंडन होता है तब रोटी का मंडन होता है। बिना गेहूं के खंडन के कोई रोटी का मंडन कर सकता है क्या साहब? आप सब्जियों का पहले खंडन करते हैं और फिर स्वादिष्ट सब्जियां खाते हैं। बिना जो है बिना आप सब्जियों को काटे उनका मंडन कर सकते हैं क्या? बिना सब्जियों को काटे आप उनका मंडन नहीं कर सकते। आप बाल की कटिंग करवाते हैं तो बाल की कटिंग इसलिए करवाते हैं कि आपका चेहरा खिल जाता है, तो आप पहले बालों का मंडन खंडन भी मंडन के लिए। और मैं हमेशा समझाता हूं, आर्य समाज कोई खंडन नहीं करता। आर्य समाज तो सूर्य है साहब, सत्य का। अंधेरे का खंडन हो गया तो उसमें सूर्य की गलती है कहां? हम तो हमारा जो खंडन है वो खंडन के लिए होता ही नहीं। हमारा प्रत्येक खंडन जो है वो मंडन के लिए है। हमने असत्य को हटाना है तो सत्य को महिमा मंडित करेंगे तो असत्य का खंडन होगा। और जब असत्य का खंडन होगा तो लोग कहते हैं कि ये तो खंडन करते हैं, लोग कहते हैं तो फूट डालते हैं, लोग कहते हैं तो संगठन को तोड़ते हैं, ये तो हिंदुओं को अलग अलग करते हैं, आर्य समाजी अलग हो गए। अरे साहब हमें छोड़िए, हम जो है कोई भी गलत काम आर्य समाज ने आज तक किया हो, कोई ऐसा कार्य किया हो जिससे देश को नुकसान हुआ हो? आपने अक्सर पढ़ा है, लोग कहते हैं कि आर्य समाज के 80% लोग थे। मैं कहता हूं 80% नहीं, 100% लोग थे जिसका कांग्रेस को फायदा मिला। सबसे जागरूक संस्था अगर कोई थी तो आर्य समाज थी। तो आर्य समाज जो है उसने कभी कोई अनुचित कार्य नहीं किया, हमने कोई फूट डालने का काम नहीं किया। लेकिन जो लोग ये समझते हैं वो ये नहीं समझते कि सोमनाथ के मंदिर में क्या हुआ वो भूल क्यों गए, राजा दहेर के साथ क्या हुआ वो भूल क्यों गए। कितने लोग ऐसे हैं जो एक ही रास्ते पर चलते थे लेकिन सब के सब जो है गलत सिद्ध हुए, क्योंकि गलत रास्ता चुनोगे मंजिल गलत आएगी। ये समझिएगा बात को, गलत रास्ता चुनोगे, गलत पथ चुनोगे, गलत मार्ग चुनोगे तो गलत रास्ते पर गलत मंजिल पर पहुंचोगे। और महर्षि दयानंद सरस्वती ने हमेशा ये कहा, गलत को छोड़ना सीखो, असत्य को छोड़ना सीखो। जो गलत है असत्य है उसको छोड़ना सीखिए। और इसीलिए उन्होंने कौन सा मंत्र दिया? सत्य को ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। तो असत्य को जो व्यक्ति छोड़ दे और सत्य को अपनाए वही सही अर्थों में संगठन भी चला सकता है, देश की उन्नति में अपना योगदान भी दे सकता है। तो ये जो भ्रांति है कि हम फूट डालते हैं, इससे बड़ी कोई बकवास नहीं, मैं कहता हूं अगर हिंदी से जो साधारण भाषा में कहूं। जो लोग ये कहते हैं, और अक्सर
इस समय ये चेताया जाता है, हमें भी बहुत जगह कहा जाता है कि आप इनके बारे में कुछ न कहिए। स्वामी जी जानते थे ऐसे लोगों से कुछ होगा नहीं जो गलत रास्ते पर चल रहे हैं, जिनकी पूजा पद्धति गलत है। ऋषि ने कहा पूजा पद्धति एक हो, ईश्वर एक हो, भाषा एक हो, तभी तो देश की उन्नति होगी। लेकिन हम कहते हैं जी विविध रंग फलाने, ये वो दुनिया भर की कहानी हमने कर रखी है। और वैसे भी मैं आपको बताऊं, हिंदुओं में भी इतने भगवान हैं, उन्हीं की कुश्ती नहीं पड़ती। हमें तो जरूरत ही नहीं है जी कुछ कहने की, उनकी आपस में कुश्ती नहीं। हम तो एक ही को मानते हैं ना। बात तो शिव वाले अलग, वैष्णव वाले अलग, फलाने वाले अलग, इसके अलग, उसके अलग, इसकी देवी अलग, मैं उस देवी का पुजारी, मैं उस माता का पुजारी, मैं उस भगवान का पुजारी, मैं उसका पुजारी। ये सब वैसे ही चलता रहता है। हमने कहा से फूट डाल दी। हम तो फिर भी सबको कहते हैं कि सबको छोड़ो। ऋषिदान ने क्या कहा, सब भगवानों का नाम एक है, सब ईश्वर के ही नाम है। तो फिर हमने तो संगठित किया कि फूट डाल दिए, बताओ। अरे जब हमने ये कहा कि सब ईश्वर, सब ये नाम जो तुम बोल रहे हो, ये तुम्हारे वाले नाम भी उसी भगवान के हैं, एक ही को मान लो। गणेश भी उसी का नाम है। सब थे बेचारे, एक दिन खींच गए वो मंच पर और खींच करके कहने लगे, अरे कम से कम जब तुम्हें सर झुकाना ही है तो फिर कम से कम मजारों पर तो मत जाओ, वहां तो मत जाओ, अरे हनुमान वाले पे चले जाओ। क्यों खींच करके कहता है वो व्यक्ति कि कम से कम कुछ तो समझ लो, तुम्हारे पास इतने फिर भी तुम्हें शांति नहीं पड़ती, पड़ेगी नहीं, क्योंकि हम अज्ञान से भरे हुए लोग हैं। और अज्ञान से भरा हुआ व्यक्ति कभी संगठित होता नहीं, हो जाए तो कुछ लाभ उसका होता नहीं साहब। और इसलिए मैं कहता हूं, हमने तो ये कहा, संगठित किया लोगों को कि ईश्वर एक है, एक देश है, एक भाषा है, उस सिद्धांत पर चलिए तो संगठन मजबूत होगा। आप नहीं चलते, आप सत्य को अपनाना नहीं चाहते। हमने तो ये सिखाया कि गणेश भी उसी का नाम है, विष्णु भी उसी का नाम है, शंकर भी उसी का नाम है, सारे नाम उस परमपिता परमात्मा के ही हैं। अलग अलग क्यों घूमते और भटकते हो? फिर भी हमें कहा गया आप हिंदुओं में फूट डालते हो जी। अब ऐसा मुझे ही कहते हैं, लोग बाग में जाता हूं, अब ऐसा जमाना नहीं है। मैंने कहा जमाना तो वही है, लेकिन आप समझना नहीं चाहते तो मैं क्या करूं। अरे हम सत्य को कहना छोड़े तो कैसे छोड़े, हम धर्म के सही स्वरूप को बतलाना छोड़े तो कैसे छोड़े। आप आगे चलता हूं साहब, एक बड़ा और आक्षेप लगता है, ईश्वर को नहीं मानते, देवी देवताओं को नहीं मानते, और जो है हिंदुओं में फूट डालते हैं। इन सब के निराकरण दिए। एक लगता है कि राम और कृष्ण को अलग से कोट किया जाता है। वैसे तो पहले विषय में आ गए, लेकिन अलग से कोट किया जाता है कि ये राम और कृष्ण को भी नहीं मानते। ये आर्य समाज के विषय में भ्रांतियां फैलाई जाती है, और उनमें से की प्रमुख भ्रांति है। इस भ्रांति के लिए हमने भी अपना एक कैलेंडर निकाला था वर्षों तक, उसमें ऋषिदान के साथ आर्य समाज के बहुत सारे लोग अब इस भ्रांति न फैले राम की कथाएं भी करवाते हैं। हालांकि मैं व्यक्तिगत रूप से कहता हूं कि आर्य समाज में वेद की ही कथा होनी चाहिए, क्योंकि वेद की होगी तो राम की अपने आप हो जाएगी, कृष्ण की अपने आप हो जाएगी, दयानंद की अपने आप हो जाएगी। हम भी उसी ढर्रे पर चलना चाहते हैं, फिर भी कुछ खास फायदा होता नहीं, क्योंकि फायदा तभी होगा, हमारा उद्देश्य है कि अंधेरे को मिटाना। अगर 100 में से 2 के भी अंधेरे को मिटा दिया तो फिर भी हमारा कल्याण हो जाएगा। आदरणीय रचना आहूजा जी भी मुझे अब दिखाई दिए, उनको भी अभिनंदन करता हूं। तो मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जीवन के अंदर आप इस बात को समझिए कि जो लोग कहते हैं राम और कृष्ण को नहीं मानते, उनको हमने ये कहा कि हमसे ज्यादा मानने वाला एक व्यक्ति तुम में से आकर के दिखाओ, तुम में से आकर के दिखाओ। क्योंकि राम और कृष्ण को हम जानते भी हैं और मानते भी हैं। क्या राम कृष्ण को मानना सिर्फ इतना भर है कि जाइए किसी मंदिर में और तिलक लगाइए और कहिए कि मन की मुरादें भगवान राम पूरी कर दो, हे कृष्ण मन की मुरादें पूरी कर दो। अरे तुमने तो अपने महापुरुषों को लांछित करने का काम किया, हमने तो उनको चरित्र को चमकाने का काम किया। तो जो लोग ये आक्षेप लगाते हैं राम और कृष्ण को नहीं मानते, वो बिल्कुल ही, मैं कहता हूं कि बिल्कुल ही नादान लोग हैं साहब, नादान लोग हैं, क्योंकि वो आर्य समाज के विषय में जानते ही नहीं। दिक्कत यह है कि जो आर्य समाज को पढ़ता नहीं, आर्य समाज बिना बुद्धि के चलाए समझ में आता नहीं, बिना जान के समझ में आता नहीं, बिना स्वाध्याय के समझ में आता नहीं, और बिना आर्य समाज में जाए, बिना वक्ताओं को सुने समझ में आता नहीं। और वो लोग आते नहीं, वो पहले से आर्य समाज को अछूत समझ करके, दूर बैठ करके अछूत समझ करके और दूर से निंदा करने में लग जाते हैं।
थोड़ा बहुत कोई पढ़ता भी है तो वो इस दृष्टि से पढ़ता है कि बस मुझे तो कुछ ना कुछ आर्य समाज के विषय में नेगेटिव बातें कहनी है। एक भी व्यक्ति, और मैं आपके माध्यम से चैलेंज देता हूं, कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी चर्चा कर ले, खुला शास्त्रार्थ कर ले, हमें एक भी चीज ऐसी बता दे जो हमने राष्ट्र के विरोध में की हो, जो हमने समाज के विरोध में की हो, जिसके कारण से समाज का, देश का नुकसान हुआ हो, धर्म का कोई नुकसान हुआ हो। अक्सर लोग कहते हैं राम कृष्ण को नहीं मानते, राम कृष्ण को आप लांछित करने का काम करते हैं, हमने उनको शुद्ध करने का कार्य किया है। जिन चरित्रों को आपने घटाटोप में, पाखंड के अंधकार में डुबा दिया, उन चरित्रों के विषय में लोग जानते नहीं। आज तक कोई ये बता नहीं पाया कि भाई ये महाभारत के बिना राधा जो है वो कहां से आ गई, राधा कहां से आ गई, लेकिन कोई उत्तर नहीं साहब। हम कहते हैं कि ऋषिदान ने कहा कि आप कहते हैं 16,000 रानियां थी, फलाना है, कुब्जा दासी से भोग किया। ऋषिदानंद कहते हैं उनके जैसा ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने वाला महापुरुष हुआ नहीं। हम उनको सर्वोच्च स्थान दे रहे हैं तो हम गलत हो गए। मैं कहता हूं कि ऋषिदानंद सरस्वती ने, मैंने कहा भी था जन्माष्टमी पर कि 100 में से 100 नंबर लेकर के अगर कोई महापुरुष जो है पैदा हुआ तो उसका नाम कृष्ण है, क्योंकि दयानंद की दृष्टि में से 100 में से 100 नंबर लेना आसान काम है नहीं। लेकिन उन्हीं को आरोप लगा दिया कि आप तो मानते नहीं। अरे हम मानते भी हैं और जानते भी हैं। आपको भी ये समझना पड़ेगा कि महापुरुषों का जो चरित्र है उस चरित्र को लांछित करना मानना नहीं होता, करना मानना नहीं होता, बल्कि उनके चरित्र को सही सही अर्थों में जान करके लोगों तक पहुंचाना ही सही अर्थों में मानना होता है। और इसलिए जो लोग इस भ्रांति में जीते हैं वो आज समझ लें कि आर्य समाज से ज्यादा कोई भी व्यक्ति राम और कृष्ण को मानता नहीं और जानता नहीं। उनके चरित्र को सही अर्थों में हमने समझाया, लेकिन साहब हमने तो बस मानने का एक ही मतलब समझ लिया। हमने मानने का एक ही मतलब समझ लिया, मूर्ति लगाओ, माला पहनाओ, भोग लगाओ और तिलक लगाओ और सारे उल्टे काम करो तो हम तो मानते हैं। और जो कहते हैं कि राम जैसे बनो, अपनी पत्नी की इज्जत करो, घर में अपनी माँ की इज्जत करो, अपने भाइयों से प्यार करो, तो तुम राम हो। अगर तुम मूर्ति की पूजा कर रहे हो और भाई से मुकदमा लड़ते हो तो तुम राम कैसे हो? ये सवाल अगर आर्य समाज ने खड़ा कर दिया तो फिर आर्य समाजियों को कह दिया ये तो राम को नहीं मानते। ऐसा कुछ है नहीं। ईमानदारी की बात यह है कि मैं आपको समझाऊं, चलते चलते वो राम को मानता है साहब, और राम के चरित्र को मानता है। और आर्य समाज कहता है कि तुम भी राम के मानने वालों बोलो और तुम भी राम के चरित्र को अपनाओ। चरित्र को अपनाओगे तो फिर तुम सही अर्थों में राम की शाम के अनुयायी हो सकते हो। लेकिन जहां सारा खेल जो है मैंने आपको बताया कि उसी पर चलता है, अंधता पर चलता है, अंधविश्वासों पर चलता है। और आर्य समाज अगर अंधविश्वासों का खंडन करता है तो हम कहते हैं करते हैं साहब, और अंधविश्वास के खिलाफ हमारी वाणी न कभी रुकी न रुकेगी। आप कितना भी भ्रम फैलाइए, लेकिन अगर आप में साहस है तो हम भी आकर के कहिए। तो राम और कृष्ण दोनों को सही अर्थों में न्याय दिलाने वाले, दोनों को सम्मान दिलाने वाला और दोनों के सही स्थान को बताने वाला अगर कोई है तो वो केवल आर्य समाज है। तो आर्य समाज के अलावा आपको कोई और नजर आता नहीं है। और इसलिए मैं जितने भी लोग हैं आज श्रोता है उनसे भी कहना चाहता हूं कि भाई आर्य समाज तो सूर्य है, सूर्य निकलेगा तो जाएगा ही जाएगा। उसी सूर्य पर कीचड़ उछाल दिया साहब। उसी सूर्य के विषय में जो भ्रांतियों को दूर करने का सबसे बड़ा साधन है, जो कुरीतियों को मिटाने का सबसे बड़ा अस्त्र है इस धरती पर, दुनिया में, जिसके विषय में लोगों ने कहा, विदेशी एक महिला ने भी कहा था कि आर्य समाज जो है वो ऐसा है कि उस लेकिन संगठन जागरूक लोगों का हो। हम कोई फूट डालने का काम नहीं करते, हम कोई ईश्वर के विरोधी नहीं, हम कोई धर्म के विरोधी नहीं, लेकिन धर्म के नाम पर कोई कुछ का कुछ करे तो फिर हम सत्य बताते हैं साहब। सत्य को बताना, अगर कोई गलत कहता है तो फिर वो गलती तो हम करेंगे, करते आए हैं। सत्य को हम बताएंगे क्योंकि हमारे गुरु का आदेश है कि केवल जीवन में सत्य के पथ पर चलना। ऋषिदानंद ने जीवन में कुछ किया। लोग कोई यश के लिए जीता है, कोई धन के लिए जीता है, कोई किसी के लिए जीता है, लेकिन एकमात्र महापुरुष थे जिन्होंने संकल्प भी लिया
तो केवल सच्चे शिव को प्राप्त करने का लिया तो सत्य को प्राप्त करने का लिया। जिन्होंने पढ़ाई भी की तो इसलिए की कि मुझे सत्य को जानना है, और जिन्होंने जीवन जिया भी तो सत्य की स्थापना के लिए, सत्य के प्रचार और प्रसार के लिए संपूर्ण जीवन अर्पित कर दिया। और जिन्होंने जीवन लगाया भी सत्य के लिए, और जिन्होंने समाधि भी ली सत्य के लिए साहब। तो ऐसे व्यक्ति के हम अनुयायी हैं, और हम उस सत्य को छोड़ नहीं सकते जिस सत्य के पथ को महर्षि दयानंद सरस्वती ने